दोस्तों अगर आप भी शिवम दुबे को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शिवम दुबे और रिंकू सिंह के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान। पहले टी20 मुकाबले में इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को दिलाई कभी ना भूलने वाली जीत। तो आखिर कैसे मुकेश कुमार और अक्षर पटेल की कातिलाना गेंदबाजी के बाद शिवम दुबे के साथ मिलकर तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने अफगानिस्तान की गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। आखिर कैसे अकेले दम पर शिवम दुबे ने अपने ऑलराउंड खेल से अफगानिस्तान को किया अपने सामने नतमस्तक। आखिर ऐसा क्या हुआ इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में। इस रोमांचक पहले टी20 की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि शिवम दुबे, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन सबसे बेहतरीन फिनिशर हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों साल 2024 की धाकड़ शुरुआत हो चुकी है, जहां मोहाली के मैदान पर टीम इंडिया के सामने उतरी अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम। इतिहास में पहली बार दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ टी20 सीरीज खेलने के लिए बेकरार थी। 1.5 साल बाद रोहित शर्मा टीम इंडिया की कप्तानी संभाल रहे थे और वापसी करते ही किस्मत भी रोहित की चमकी। टॉस जीतकर उन्होंने पहले मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दे डाला। पावर पैक नेशनल एंथम के बाद अफगानिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कप्तान इब्राहिम जादरान के साथ रहमान उल्लाह गुरबाज की जोड़ी मैदान में गदर मचाने के इरादे से उतरी। शुरू में ही भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाना चाहते थे। रोहित ने पूरी रणनीति तैयार कर ली थी, लेकिन उनके सभी मास्टर प्लान इन दोनों ने पानी फेर दिया। हालांकि उन्होंने ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी नहीं की, फिर भी पावर प्ले में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 33 रन जोड़ दिए। देखते ही देखते दबाव टीम इंडिया पर आना शुरू हो चुका था, क्योंकि ये दोनों आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। 8वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के खिलाफ छक्का लगाकर न केवल अपनी टीम को 50 रनों तक पहुंचाया, बल्कि एक अर्धशतक ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। हालांकि फिर अक्षर ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर गुरबाज को स्टंप करवाकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले सफलता दिलाई, जहां गुरबाज 28 गेंद पर 2 चौकों और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटे। तो दूसरी तरफ 2 गेंद बाद ही शिवम दुबे ने कप्तान इब्राहिम जादरान का शिकार कर अफगानिस्तान को मुसीबत के दलदल में फंसा दिया था, जहां कप्तान इब्राहिम 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 25 रन बनाकर वापस लौटे और 50 रनों पर ही अफगानिस्तान ने अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया। तो वहीं करीबी में आटा गीला जब वो वापसी का रास्ता तलाश रहे थे, तभी 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने रहमत शाह को भी क्लीन बोल्ड कर अफगानिस्तान की कमर तोड़ दी। 10 ओवर में अफगानिस्तान ने 57 रन बनाकर 3 बल्लेबाज गंवाए थे। टीम इंडिया मैच में पूरी तरह से पकड़ बनाए हुई थी। अब मैदान पर मोहम्मद नबी के साथ अजमतुल्लाह उमरजाई की जोड़ी मौजूद थी। ऐसा लगा था कि हम आसानी से अफगानिस्तान को जल्द से जल्द आउट कर देंगे, लेकिन दोस्तों फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने ऐसा काउंटर अटैक किया कि पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। दोनों खिलाड़ियों ने पहले संभव कर शुरुआत की, तो फिर मोहम्मद नबी ने तो आक्रामक रुख अपनाते हुए एक के बाद एक चौके छक्कों की बरसात करनी शुरू कर दी। सबसे बुरा तो 15 ओवर साबित हुआ, जहां रवि बिश्नोई के खिलाफ एक छक्का और 2 खतरनाक चौकों की बदौलत इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 ओवर में अपनी टीम को 105 रनों तक पहुंचाया और 50 रनों की साझेदारी को भी अंजाम दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। 17 ओवर में अफगानिस्तान 125 रनों तक पहुंच चुकी थी। तभी 18वां ओवर लेकर आए मुकेश कुमार ने पहली गेंद पर ऐसा करिश्मा दिखाया कि उनकी 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंद को पढ़ पाना तो उमरजाई के बस की बात नहीं थी। इससे पहले कि वो बल्ला उठा पाते, गेंद ने उनके विकेट उखाड़ दिए। वो 22 गेंद पर 2 चौके और एक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर वापस लौटे। तो उनके वापस जाते ही मोहम्मद नबी भी हार मान गए और मुकेश कुमार ने ओवर की आखिरी गेंद पर मोहम्मद नबी का भी शिकार कर अफगानिस्तान की आधी पारी यानी कि उनके 5 बल्लेबाजों को समेट दिया। जहां नबी 27 गेंद पर 2 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 42 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर वापस लौटे। वो बिना अर्धशतक लगाए मैदान के बाहर चले गए। अफगानिस्तान को 5वां झटका 134 रनों के स्कोर पर लग गया। अब नजीब उल्लाह जादरान का साथ देने के लिए करीम जन्नत आए। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्शदीप सिंह के अंतिम ओवर में 15 रन ठोककर टीम को 158 रनों तक पहुंचा दिया, जहां मुकेश कुमार और अक्षर
पटेल ने 2-2 सफलताएं हासिल की, वहीं शिवम दुबे को भी 1 विकेट मिला। अब भारतीय टीम को अफगानिस्तान की गेंदबाजी के सामने ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल उतरे। उनके सामने गेंद लेकर तैयार फजल हक फारूकी, लेकिन रोहित शर्मा और गिल से यहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। बता दें, रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार शॉट लगाया। वो रन के लिए दौड़े, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल रन नहीं दौड़े और रोहित शर्मा रन आउट हो गए और भारतीय टीम को 0 के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब मैदान पर गिल का साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ गए। रोहित का विकेट देखकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। तिलक वर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों खिलाड़ी धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। अफगानिस्तान की गेंदबाज भी बेहतर गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन शुभमन गिल एक तरफ से अफगानिस्तान की गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। शुभमन गिल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फजल हक फारूकी के ओवर में शुभमन गिल ने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि गेंदबाज खुद हैरान रह गया। भारतीय टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 3 ओवरों में 19 रन तक पहुंचा दिया। शुभमन गिल लगातार अफगानिस्तान के गेंदबाजों की धुनाई करने पर तुले हुए थे, लेकिन शुभमन गिल भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। वो मुजीबुर रहमान की गेंद पर स्टंप होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा। अब एक तरफ से तिलक वर्मा मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आ गए। अब शिवम दुबे और तिलक वर्मा के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम के स्कोर को दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रनों के पार पहुंचाया। बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन टीम के लिए नौवा ओवर फेंकने आए अजमतुल्ला उमरजाई ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर तिलक वर्मा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा बड़ा झटका लग गया। तिलक वर्मा 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब शिवम दुबे का साथ देने के लिए जितेश शर्मा मैदान पर आए। जितेश शर्मा भी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही उन्होंने भी चौके के साथ खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर में 83 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन 14 ओवर में जितेश शर्मा मुजीबुर रहमान की गेंद पर इब्राहिम जादरान को कैच दे बैठे। भारतीय टीम को चौथा झटका 117 रनों के स्कोर पर लग गया, जिसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए रिंकू सिंह आ गए। आते रिंकू सिंह ने शानदार चौके के साथ खाता खोला, भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। शिवम दुबे और रिंकू सिंह ने मिलकर तेजी से आगे बढ़ाया। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। शिवम दुबे देखते ही देखते केवल 38 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया और लगातार 2 गेंद पर पहले एक छक्का तो फिर एक बेहतरीन चौका जड़कर टीम इंडिया को 17.3 ओवर में 4 विकेट गंवाकर जीत दिला दी। 6 विकेट से टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। भारतीय टीम ने इस सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली। शिवम दुबे इस मैच में मैन ऑफ द मैच चुने गए। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या में कौन है भारत का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। 200 पर आउट होने पर शुभमन गिल पर भड़क नहीं पाए। ग्राउंड में अपशब्द कहने पर भी अब रोहित शर्मा ने खुलासा कर दिया है। आखिरकार जीत के बाद रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर भड़कते हुए अपने बयान में क्या कहा, उस वाक्य पर खुलासा करते हुए आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे उनके बयान का, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, इस रनआउट में किसकी गलती थी, शुभमन गिल या रोहित शर्मा की? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में खेले गए सीरीज के पहले T20 मुकाबले को जीत कर सीरीज की ऐसी शुरुआत कर डाली है ना कि भारत के सीरीज जीतने या ना जीतने पर सवाल ही नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि IAS बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में दोनों ही टीमें कांटे की जरूर लग रही थी, लेकिन कांटे की टक्कर की परफॉर्मेंस केवल और केवल भारतीय टीम ने दी। रोहित शर्मा कप्तानी में तो उस्ताद हैं। टॉस जीता और गेंदबाजी चुन ली। जानते थे कितने बड़े स्टेडियम में क्यू का फैक्टर उन्हीं के फेवर में रहेगा, इसीलिए गेंदबाजी चुनकर अपने गेंदबाजों को इस कदर गेंद थमाई के बैक टू बैक विकेट्स मिलने में ज्यादा वक्त ना लगे। और दोस्तों, पारी के 8वें ओवर से जैसे ही विकेट्स मिलने लगे ना, उसके बाद तो गेंदबाजों के साथ साथ कप्तान ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, मुकेश कुमार ने न सिर्फ नबी को आउट किया बल्कि अजमतुल्ला को आउट करने वाले भी वही थे। 29 व 42 रन पर इन्होंने इन 2 अहम विकेट्स को अपने नाम किया। अक्षर पटेल भी रहमत को 3 रन पर क्लीन बोल्ड कर गई और दोस्तों साथ ही साथ गुरबाज को 23 रन पर निपटाने वाले भी वही थे। कुल मिलाकर 20 ओवर में
158 रन दोस्तों इस टीम ने बनाए थे। 200 लक्ष्य ज्यादा नहीं था, लेकिन भारत की शुरुआत कुछ ऐसी थी कि देखकर हर कोई चौंक गया था। रोहित शर्मा गिल के साथ चाहते तो मैच को अकेले ही खत्म कर देते, लेकिन गिल की एक गलती के चलते रोहित 0 पर आउट हो गए, जिस पर उनका गुस्सा इतना ज्यादा प्रचंड था कि बीच मैदान में ही दोस्तों रोहित शर्मा ना शुभमन गिल को लताड़ते हुए नजर आए। इनफैक्ट उन्हें कई अपशब्द भी कह डाले थे उन्होंने तो। हालांकि इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे की 60 रन की नाबाद पारी रही, जितेश शर्मा भी 31 रन बनाकर गए और भारत इस मैच को जीत गया 6 विकेट से। लेकिन रोहित का गुस्सा तो ड्रेसिंग रूम में भी नजर आया था और गिल को इस कदर गुस्सा करने पर अब रोहित ने खुलासा कर ही दिया है। आखिरकार दोस्तों रोहित शर्मा ने गिल को गाली बकने पर क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों रोहित शर्मा ने शुभमन गिल पर कहा, अफगानिस्तान की टीम को हराने के लिए हमारे हर एक खिलाड़ी ने बेहतर से बेहतर परफॉर्म किया है। आज हम मुझे नए इन युवाओं खिलाड़ियों पर जो केवल आईपीएल में नहीं बल्कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने देश के लिए ऐसा प्रदर्शन कर देश को जिताने के लिए हर वो चीज कर रहे हैं जो जरूरी होती है। आज कई खिलाड़ियों ने साबित कर दिया कि वो कोई अनुभवी खिलाड़ियों से भी बेहतर है। उम्मीद है हम सब मिलकर इस तरीके से T20 सीरीज को 3-0 से जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों जब रोहित से पूछा गया कि आपने आखिरकार गिल को गाली क्यों बकी थी, तो हंसते हुए रोहित शर्मा ने कहा, देखिए वो मैदान की बात है और वो तो हीट ऑफ द मोमेंट था। वो शुभमन गिल की कॉल थी, वो रन नहीं ले रहे थे, गेंद पर उनका ध्यान था, वरना वो रन भी पूरा होता और शायद हम भी मैच में अच्छे खासे रन योगदान करके देते। लेकिन कोई बात नहीं, खिलाड़ियों से गलतियां होती हैं और कप्तान के नाते इतना फर्ज बनता है कि मैं शुभमन गिल को फटकार लगा सकूं। जिसके बाद ड्रेसिंग रूम में हमारे बीच में सब सही भी हो गया। 214 महीने के बाद जब T20 खेलने के लिए मैदान में उतरे रोहित शर्मा, तो कुछ ऐसा हो गया कि बीच मैदान में ही रो पड़े रोहित। आखिरकार कैसे 2 गेंदें खेलकर 0 पर आउट हुए रोहित शर्मा और क्यों वो भड़क गए बीच मैदान में, इस वाक्य का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित शर्मा MS धोनी में बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज आज से मोहाली के मैदान में हो चुका है। आपको बता दें कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजों का प्रदर्शन कितना उम्दा था इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 8वें ओवर तक हमें एक भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन उसके बाद 125 पर इस टीम के 4 विकेट थे। इस टीम की तरफ से दोस्तों सबसे ज्यादा रन भी मोहम्मद नबी नहीं बनाए, लेकिन मुकेश कुमार की गेंद पर वो भी रिंकू के हाथों कैच आउट हो गए 42 रन पर। बाकी खिलाड़ी 20-25 रन का कंट्रीब्यूशन जरूर करके गए, जिससे कि ये टीम 20 ओवर में 158 पर पहुंच पाई। अब देखिए मैदान बड़ा है, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड यहाँ पर पूरा क्लीन है। हमें यहाँ पर T20 में शायद ही कोई टीम हरा पाई होगी और बड़े कॉन्फिडेंट के साथ मैदान में दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी हमें नजर भी आई। लेकिन जितना कॉन्फिडेंस इन दोनों खिलाड़ियों को अपनी पार्टनरशिप में था, लगता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया और इस बीच में एक ऐसी भूल हो गई कि बेचारे रोहित शर्मा जो पूरे 14 महीने के बाद T20 में अपना कमबैक कर रहे थे, वो दूसरी गेंद पर आउट हो गए। आपने सही सुना दोस्तों पहले ओवर को डालने के लिए फजल हक फारूकी को बुलाया गया। पहली गेंद एक फुलर लेंथ की गेंद थी, रोहित ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर शुभमन गिल की कॉल पर दोस्तों रोहित शर्मा दौड़ पड़े। अब दोस्तों रोहित शर्मा का ध्यान तो दौड़ने पर था, लेकिन शुभमन गिल केवल गेंद को देखते रहे। फिर क्या होना था, रोहित शर्मा दौड़ते रहे और शुभमन गिल खड़े रहे, जिसके बाद एक को तो आउट होना ही था और रोहित शर्मा आउट हो गए। दोस्तों रोहित शर्मा इतना ज्यादा भड़क गए थे क्योंकि वो चाहते तो गिल को आउट करा सकते थे, लेकिन फिर भी वो खुद ही आउट हो गए और गिल की इस गलती के चलते रोहित की पारी 0 पर समाप्त हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ा विकेट तो था ही, साथ ही उनका कमबैक T20 में ऐसा होगा वो भी उस साल में जहां पर T20 वर्ल्ड कप हमें जीतना है इनकी कप्तानी में। रोहित का यह दर्द उनकी आंखों में झलक उठा और वो भावुक हो गए थे। दोस्तों अब तस्वीर तो देखिए कि रोहित शर्मा कितने ज्यादा भावुक बीच मैदान में नजर और गुस्से में भी शुभमन गिल पर। और वाकई में दोस्तों इस पूरे वाक्य में ना शुभमन गिल की गलती तो थी। वैसे आप सभी का क्या मानना है, क्या वाकई में गिल की गलती के चलते ही रोहित शर्मा आउट हुए या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।